होमलेस बंदा है भाई, ये ट्रेन में सो गया पूरी रात, इसने मस्त अच्छी खासी बिताई है ट्रेन के अंदर। Today we are standing here at the Bombay station in India and behind me is the glorious Vande Bharat. आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है, कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। $20 अगर मुझे अपना लगेज यहाँ पे स्टोर करना है भाई, इससे अच्छा भाई मैं बैग को लेके घूम लूंगा भाई। अगर यूँ मान लो अगर ये सेम ट्रेन सेम जर्नी अगर मैं डे टाइम पे करता ना तो सेम टिकट यूँ मान लो लगभग $100-150 तक भी जा रही थी। इस What it looks like on the inside, how fast it goes, and how we can enjoy this fastest train. तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी ही बेहतर है उनकी? हर चीज़ में बेहतर है वो हमसे, हर फील्ड में, साइंस में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर शोबे में वो हमसे। पेन स्टेशन के ऊपर 21 प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत पुराना ही रेलवे स्टेशन लग रहा है ये तो। बेहतर। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता और पाकिस्तान आने वाले सालों में क्या पावरफुल कंट्री साबित होगी? पाकिस्तान तरक्की इसी वजह से नहीं करता, शऊर की कमी है, ठीक है, और टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। ये देखो आए हाय, आ भाई साहब। Is it? Sweet. Finally I can brush up on the current affairs. उसके बाद तालीम का फुकदान है, इसी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान फिलहाल बहुत पीछे, लेकिन मेरी तो दुआ है कि वो आगे आए, लेकिन फिलहाल जो है हालात बड़े थोड़े टाइट से हैं पाकिस्तान के। जिस कोच के अंदर मैं बैठा हूँ या फिर जिस वैगन के अंदर मैं बैठा हूँ उसके अंदर आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एंट्री लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जिस लेवल पे आप इंडिया को देखती हैं उस लेवल से आगे कहाँ देखेंगे इंडिया को आने वाले साल? और बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे देख रही हूँ मैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया छाया पड़ा है यार पूरी दुनिया में। इंडिया हो रही है, इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छाई पड़ी है, हर लिहाज से इंडिया छाया पड़ा है। इस ट्रेन की स्पीड अभी लगभग 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है। पहुँच गया है आपका भाई वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC। नमस्कार दोस्तों, भारत में हमने कई बार देखा है कि विदेशी लोग आते हैं भारत, और भारत की वंदे भारतम और जो लग्जरी ट्रेनें हैं उनमें वो जब वो सफ़र करते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको मैंने कई बार शेयर किया है, वीडियो बनाए हैं। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि एक इंडियन जो कि अमेरिकन रेलवे सिस्टम में सफ़र कर रहा है उसकी क्या एक्सपीरियंस है, कितना फ़र्क है भारत के रेलवे सिस्टम में और अमेरिका के रेलवे सिस्टम में। कई बार अमेरिकन खुद इस बात को मानते हैं कि भारत का रेलवे सिस्टम जो है कई मायनों में अमेरिका से भी बेहतर हो गया। अब इस वीडियो में आप कुछ क्लिपिंग्स देखेंगे जिसमें देखेंगे कि अमेरिका के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल, कई चीज़ें सही नहीं है। जैसे कि इस वीडियो में आप क्लिपिंग देखेंगे जहाँ सबवे की जो रूफ है, जो छत है वो ख़राब हो रही है, लेकिन उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसी तरह से ट्रेन काफ़ी सही है अमेरिका की, लेकिन पूरा जो इनका सिस्टम है, पूरा एक तरीका है उसे ऑपरेट करने का, वो काफ़ी पुराना है। और भारत की जो वंदे भारत है वो भी काफ़ी बेहतर है और इससे कहीं ना कहीं आगे ही दिख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, तो ये डिस्कशन अपने वीडियोस में करते रहते हैं। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब मैं आज जा रहा हूँ भाई वॉशिंगटन की साइड, फिलाडेल्फिया होते हुए। पूरी जो स्टोरी है भाई, मैं अभी एक बार रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ। सुबह जल्दी के चक्कर में एक चीज़ भूल गया तो वापस घर पे जाना पड़ गया था मुझे। भाई नियो की सबसे ख़राब बात जो लगती है वो यहाँ का सबवे है, लेकिन यहाँ के सबवे की एक बात मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये 24 घंटे खुला रहता है भाई, कभी भी चले जाओ, हर टाइम आपको ट्रेन मिल ही जाएंगी। ये सबवे के अंदर एंट्री ले रहा हूँ, सुबह के बजे में 4:30, और यहाँ पे है ना अभी समर चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस कारण से सुबह बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए भाई इस टाइप की ट्रेन, अंदर से सीट बड़ी मस्त है यार। अगर आप अपने इंडिया के साथ कंपेयर करोगे ना, इंडिया में अपने बिजनेस क्लास के अंदर भी इतनी मस्त सीट नहीं मिलती हैं। मेरे को कन्फ्यूजन हो गया कि मैं कहीं सही क्लास में तो आया हूँ ना, तो सीट सच में अच्छी हैं यार, अप्रिशिएट। ओ भाई मैं अभी 2 कोच के बीच में आ चुका हूँ। जो मेरे वाला कोच है ना भाई, उसके अंदर क्या सीन है, वो क्वाइट कोच है। क्वाइट कोच का मतलब आप उस कोच के अंदर बातें नहीं कर सकते। बाकी जो कोच है उनके अंदर आप थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो। ये बात मुझे बड़ी सही लगती है यहाँ पे। और दूसरा यार, इस ट्रेन की स्पीड अभी लगभग 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है।
मस्त स्पीड ले लेती है, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह तो नहीं, लेकिन सेमी हाई स्पीड आप मान सकते हो। ये मैं पहुंच गया हूँ रेस्टोरेंट में, यहाँ पे एक कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद फिर अपने वापस चले जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे मुझे टिप विप देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ये भाई इस टाइप का है ना, इस ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आकर अपना आप ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई अभी मैंने ये लिया है लगभग $6.5, मतलब कि $4 का ये था, जिसमें $2 मैंने टिप दे दिया। आज मैं कुछ ज़्यादा ही काइंड बन रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इन ट्रेन्स के अंदर रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे आके आप अपना खाना वाना खा सकते हो। ट्रेन थोड़ी महंगी है वैसे, लेकिन खाना ट्रेन के अंदर उतना महंगा नहीं है। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, इसी टाइप की वही है। इसे यहाँ पे बोलते हैं कैफ़े कार। कैफ़े कार के अंदर आपको खाना मिल जाएगा, पीने की चीज़ें तो वो मिल जाएंगी। देखो इस ट्रेन में तो उतना कोई फ़न की बात नहीं है। जब मैं कैफ़े कार के अंदर लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करूँगा ना, तब असली मज़े आएंगे। यूएस की ट्रेन की एक चीज़ और अच्छी लगी, एक तो रेस्टोरेंट में आप आके बात कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है, आराम से बोलो। और जैसे जापान के अंदर है यार, आप कहीं पे बोल ही नहीं सकते, तो है ना, तो आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि यार इतना लंबा सफ़र है, चुपचाप बैठ के तो कैसे जाएं। यूएस वालों ने यहाँ एक चीज़ क्या अच्छी कर रखी है कि एक स्पेसिफिक कोच बना रखे। जिस कोच के अंदर मैं बैठा हूँ उसके अंदर आप बात नहीं कर सकते, वो साइलेंट कोच है, क्वाइट कोच है। बाकी जो कोचेज़ हैं उनके अंदर आप नॉर्मल आपस में बातचीत कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि भाई तुम म्यूज़िक लगा के एकदम मस्त बजाने लग जाओ, नहीं, वैसा से नहीं मिलेगा, लेकिन आप बात कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लिबर्टी भी दे रखी है, और अगर आप भाई एकदम शांति के साथ जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है। ये बात मुझे सही लगी। अभी हम हैं बाल्टीमोर। बाल्टीमोर इज़ लाइक काइंड ऑफ सैटेलाइट टाउन ऑफ वाशिंगटन डीसी। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अगला जो स्टॉप है आई थिंक वो वाशिंगटन का ही है। भाई यहाँ पे ना यूएसए के अंदर क्या आते हैं, आपकी टिकट चेक हो गई है तो उसके बाद बंदे है ना आपको इस टाइप में चीज़ें दे के चले जाते हैं। ये मैं उधर बैठा था ना, तब भी देके गया था बंदा, और यहाँ पे अभी आया हूँ ना रेस्टोरेंट के अंदर, तब भी ये बंदा मुझे एक थमा के देगा कि भाई इसको रख दो। ये दिखाने से आपका मतलब ये हो गया कि भाई आपकी टिकट चेक हो गई है। थोड़ा यूनिक सा ही सिस्टम है। टिकट चेकर यहाँ पे घूमते ही रहते हैं। इस मामले में जो सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे लगता है ना, वो ईस्ट एशिया का है। फिर चाहे वो चाइना हो या फिर साउथ कोरिया हो, जापान हो, वहाँ पे है ना आपकी बिना टिकट के एंट्री ही नहीं होगी, जो मेन बोर्डिंग हॉल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे अपना यूँ मतलब थोड़ा इंडिया के साथ सिमिलर है। इंडिया सबसे ज़्यादा केओटिक है, और उसके पीछे रीज़न भी है कि अपने पास पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एंट्री सबको मिल जाती है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एंट्री लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। जैसे वो लाइन में खड़ा था ना स्टार्टिंग में, वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। उससे टाइम से पहले आप ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े नहीं हो सकते। इस ट्रेन का अगर आपको वॉशरूम दिखाऊँ, वैसे भी मैं बता रहा था ना, इस ट्रेन की शेप थोड़ी टनल जैसी है, एकदम ऐसे ऐसे। ये देख रहे हो भाई, आज भी बहुत चला हूँ मैं। मस्त लग रहा है ना आपका भाई। तो साफ़ सफाई ठीक ठाक है, और ये फ्लश में देखो थोड़ा कुछ ब्लू टाइप का कुछ आ रहा है ये, एंड पूरा बड़ा है भाई ये। आई थिंक ये बड़े वाला है फॉर द हैंडीकैप। लेकिन इसी टाइप के आपको जो वॉशरूम्स है ना, इन एमट्रैक की ट्रेन के अंदर मिलेंगे। हमने डिफरेंस देखा, इस केबिन में लाइट वाइट जली हुई है, लेकिन मेरे वाले केबिन के अंदर लाइट एकदम थोड़ी बुझी हुई दिखेगी आपको। ये देखो, इस वाले केबिन के अंदर है ना लाइट भी थोड़ी सी अलग है, और जगह जगह पर लिखा हुआ है क्वाइट केबिन, क्वाइट। ये देखो। Hey everyone who just joined us, good afternoon. Welcome aboard Amtrak train 143. एक तो मैंने एक चीज़ देखी है, ये ट्रेन वाले हैं ना अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं। अपने इधर अनाउंसमेंट एक बार कर देगा बंदा, ठीक है, उसके बाद जो ऑटोमेटेड है ना वो चलती रहेगी। बंदे अनाउंसमेंट बार बार नहीं करते, अपने अनाउंसमेंट करते हैं बार बार सिर्फ इंडिगो वाले, लास्ट कॉल, उसके अलावा कभी नहीं भाई। और एयर इंडिया जब सरकारी